हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप बीती से कहानी तक का सफर और मैं हूँ आर प्रियदर्शिनी। कहानियाँ जिसमें आप खुद से मिलते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है माया, जिसको मैंने अपने शब्दों में उतारने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी पर रात के 2 बज रहे थे। नींद जैसे मुझसे कोसों दूर थी। सफेद दीवार, पर्पल कलर के कॉटन्स, ब्लैक कलर का फैन। नहीं, ये मेरा कमरा तो नहीं लग रहा था। नई जगह पर नींद भी कहाँ आती है आसानी से। मुझे हैदराबाद आए हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे। पढ़ाई के बाद ये मेरी पहली जॉब थी। घर से दूर खुद का ख्याल खुद रख पाना कहाँ आसान होता है। इस 3 कमरों वाली फ्लैट में हम 6 लोग रहते थे। नहीं, हम दोस्त नहीं थे। सब ओनर के थ्रू आए हुए थे। कोई कोई 2 साल से थे तो कोई 1 महीने पहले। इन 4 दिनों में इतना तो पता चल गया था कि किसका ऑफिस टाइम क्या है, कौन सुबह किचन में पहले आता है और किसके रूम से गाने की आवाज कब आती है। ऐसी कई सारी चीजें। नींद नहीं आई तो मैं किचन में चाय बनाने चली गई। गैस पर पानी चढ़ाया और उसमें अदरक, इलायची और काली मिर्च कूट के डाल दिया। लोगों को काली मिर्च की तरह होनी चाहिए, नहीं? तीखापन तो हो, पर उसे मिर्च जैसा पूरी तरह कोई यूज ना कर पाए। फ्रिज में से दूध निकालने आई तो सामने के कमरे से किसी की रोने की आवाज सुन के डर गई। लगा जैसे शायद मेरा वहम हो। चाय बना के मैंने कप में डाला और बालकनी में चली आई। शहर एकदम शांत था, जैसे कोई अभी अभी पैदा हुआ बच्चा पूरी दुनिया से अनजान अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। रूम पे वापस जा रही थी तो फिर से वही आवाज। इस बार मुझे पता था ये मेरा वहम तो नहीं है। कुछ टाइम के लिए वहीं खड़ी रह गई। ऐसा लगा जैसे वो किसी को मिन्नतें कर रही है। प्लीज प्लीज की आवाज मेरे कानों तक भी आ रही थी। समझ नहीं पाई कि क्या मुझे नॉक करना चाहिए। क्या सोचेगी वो? कहीं मैं किसी की प्राइवेसी में दखल ना दे दूं। मैंने खुद को रोका और मैं कमरे में आ गई। जब दिमाग में कुछ रह गया हो तो सुबह होने पर हमसे पहले वो उठ जाते हैं। सुबह उठ के टिफिन बनाते हुए दिल सोच रहा था, कौन होगी वो? रूम बंद था जब मैं ऑफिस आई थी। शाम को फ्लैट पर वापस आई तो सर थोड़ा भारी लग रहा था। सोचा चाय बना लेती हूँ। किचन में गई तो माया को देखा। माया यानी वो, कमर तक बाल, हल्की सी लिपस्टिक, हाथ में एक वॉच, पैरों में पायल। सिंपल थी, पर उसकी आंखों के नीचे के काले गड्ढे कल रात की पूरी कहानी बयां कर रही थी। हाय, तुम न्यू आए हो ना? मेरा नाम माया है। पहलू उसी ने की थी। हेलो, मैं सिमरन। फिर रोज किचन में हम दोनों टकरा जाते और खाना बनाते हुए मजाक मस्ती होती रहती। माया कोई दबके रहने वाली भोली भाली लड़की नहीं थी। फ्लैट में कोई भी इशू हो सबसे पहले वही सामने आती थी। पर उसके आंखों का काला गड्ढा दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। अब तो कभी कभी शाम को भी उसके कमरे से तेज बातें और रोने की आवाज आने लगी थी। 2 दिन हो गए थे। माया कमरे से बाहर दिखी नहीं तो मुझसे रहा नहीं गया। दिल में हजारों सवाल और 2 कप चाय लिए मैं उसके कमरे में चली गई। अब इतनी बेशर्म तो हो चुकी थी कि बिना बुलाए आ गई थी, तो थोड़ी और बेशर्म ही सही मैं बिना नॉक किए सीधा अंदर चली गई।
माया, तुम बिजी हो क्या? उसका चेहरा देख के लगा तो था कि उसे अच्छा लगा कि मैं आई हूँ, बाकी कौन जाने। मैंने चाय का कप उसके तरफ बढ़ाया तो बड़े खुशी से उसने मेरे हाथ से चाय लिया और अपने पास बैठने का इशारा किया। तुम 2 दिन से दिखी नहीं तो मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ। उसने मेरे तरफ देखा तो लगा उसे अंदाजा हुआ हो कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। फिर हमने बातें की एक दूसरे के घर, पढ़ाई, जॉब और लव लाइफ के बारे में। मैंने पूछा, अच्छा तो भैया क्या करते हैं? उसने बोला, वो डॉक्टर है झांसी में। दोनों का घर झांसी में ही थी। 5 साल से रिलेशन में थे दोनों। माया के पापा 2 साल पहले गुजर गए और कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी। उसके बाद कपिल ने ही उसको और उसके घर को संभाल लिया था। उसकी आगे की पढ़ाई, यहाँ तक कि जॉब भी उसी ने कराया था। फिर अब क्या हो गया है? उसने कहा, आखिर के कुछ महीनों में कपिल का रवैया बदल गया है। अब वो बात नहीं करता, 2-2 दिन तक फोन तक नहीं उठाता। कुछ भी बोलो तो फोन काट देता है और ज्यादा कॉल करो तो ब्लॉक तक। उसने अब पूरे दिन में माया से बात करने का टाइम भी फिक्स कर दिया था, रात के 8:30 से 9 बजे तक का, जैसे कि अपॉइंटमेंट दे रहा हो। जब जिंदगी के सबसे मुश्किल घड़ी में उस इंसान ने उसको सर पे छत की तरह संभाला था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ऐसे हाल करने का हक रखता हो। ये तो किसी को जिंदा करके फिर मारने जैसा हुआ ना। तुम छोड़ क्यों नहीं देती? मैं नहीं रुक पाई। उसके अलावा और है भी कौन मेरा? बोलते हुए उसके आंसू नीचे फर्श को छू गया। तो क्या तुम ऐसे ही? बोलते हुए मैं रुक गई। दूसरे दिन मैं घर आ गई थी दशहरा के छुट्टियों के लिए। 3 दिन बाद जब मैं लौटी तो माया मेरे रूम पे आई और बोली, कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? मैंने तो बहुत मजे किए। चलो ना फिर मेरे साथ बाहर कुछ खा के आएंगे। इन 4 महीनों में मैं इस माया से पहली बार मिल रही थी। कितनी खुश थी वो। उसके आंखों के नीचे के काले गड्ढे अब हल्के होने लगे थे। अब वो लिपस्टिक के साथ आंखों में काजल और मस्कारा भी लगाने लगी थी। जो हुकुम मैडम, चलो कहाँ जाना है? उस दिन हम बहुत घूमे, पानी पूरी, आलू चाट सब खाया। फिर एक चाय की टपरी पे चाय पीने बैठे थे तो मैंने पूछ लिया, तुम ठीक हो ना? इस पर उसने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ, अब सही मायने में खुश हूँ। मैंने उसे जाने दिया। तकलीफ तो इसलिए थी क्योंकि मैं उसे बांध के रखना चाहती थी। अब मैंने खुद को खुद के साथ रखने का फैसला लिया और उसको भी खुश रहने की इजाजत दे दी। बस कहानी इतनी सी थी। आई होप आपके दिल तक पहुंच पाया हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।